हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 म्याओ म्याओ। तो इस कहानी में हम किस किस से मिलने वाले हैं, कविता में, इस कविता में हम किस किस से मिलने वाले हैं उसके बारे में सुनते हैं। पहले हम मिलेंगे एक लड़की से, ठीक है। एक लड़की इस कविता में, उससे हम मिलेंगे इस कविता के थ्रू। नेक्स्ट हम मिलेंगे चूहिया से, एक चूहिया होगी जिसे हम इंग्लिश में रैट कहते हैं, उससे भी हम मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक बिल्ली से, और बस इतने लोग होंगे हमारी कविता में, उससे हमें मिलना है और उनके बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता। म्याओ म्याओ। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। इसका अर्थ यह है कि मैं एक रात को सोई थी और अचानक मैं उठ के रोने लगी। नेक्स्ट, रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। अच्छा, तो ये बता रही है लड़की कि क्यों ना रोती मैं, मुझे रात को में चूहिया नोक पर आके मेरी नोज की नोक पर आके चूटी काट गई थी, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं रो रही थी इसलिए। फिर आगे क्या हुआ? आगे, सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब वो लड़की बता रही कि चूहिया को जैसे मैंने देखा मैं बहुत डर गई थी और खड़ी होकर अचानक बहुत तेज से कांपने लगी थी। जब हम किसी से डर जाते हैं तो अचानक क्या होता है, हम कांपने लगते हैं ना, थर आने लगते हैं, वैसे ही वो कांप रही थी डर से चूहा को देखकर। नेक्स्ट, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। अब उसे एक आइडिया आ गया, तो उसने बोला चलो कुछ करते हैं ऐसा, चूहा ने मुझे डराया है तो अब मैं चूहिया को भी डराती हूँ, कुछ करते हैं ऐसा जिससे वो भी डर जाए। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याओ 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 म्याओ। तो वो सोच ही रही थी कि कैसे डराऊं, क्या करूं जिससे वो चूहा डर जाए। पर फिर उसके बाद उसे एक आइडिया आ चुका था, तो उसने वो क्या की, बिल्ली की आवाज निकाली, क्योंकि बिल्ली से चूहा डर जाता है। तो फिर वो बिल्ली की आवाज निकाली और बोली म्याओ 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 म्याओ, और फिर क्या हुआ, फिर चूहा भी डर गया क्योंकि वो बिल्ली से डरती है, और वो क्या हुआ देखो, वो दौड़ के चूहा को डरा रही, चूहा डर गया। अब क्या होगा, अब चूहा भाग जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम अब इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ, नंबर 1 बिलखना, मतलब जोर जोर से रोना। नंबर 2 चूटी मतलब चिकोटी। नंबर 3 घड़ी घड़ी मतलब एक एक क्षण। नंबर 4 सूझना मतलब ध्यान में आना। नंबर 4 जरा मतलब थोड़ा कम। अब हम अभ्यास करेंगे सुहानी की बात। नंबर 1, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो उत्तर होगा, सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। सुहानी का दोस्त कौन था? सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, सुहानी की बात से है सेकंड क्वेश्चन भी। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। जो इस कविता में बिल्ली की आवाज़ निकाली थी उसका नाम सोचना है हमें। उत्तर होगा, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है, उसका नाम झिलमिल हो सकता है। लड़की का नाम क्या हो सकता है? झिलमिल। नंबर 3, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उत्तर, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चूहिया को समझाती और उसे तंग करने से मना करती। इसके अतिरिक्त
यदि देखा जाए तो बिल्ली चूहा को खा सकती है, परंतु सुहानी एक अच्छी बिल्ली है, इस कारणवश वह चूहिया को नहीं मारेगी। तो आप इतना बड़ा आंसर नहीं लिख सकते, तो आप इतना भी लिख सकते हो कि वह चूहिया को नहीं मारेगी। बस नेक्स्ट चलते फिर। डरना मत कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर कर भाग गई होगी। इसका असर यह हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डरना मत से है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? जी हाँ, छिपकली। मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। जब छिपकली दिखती है तो मैं डर के मारे सन्न हो रह जाती हूँ। मैं उसे दूर भगाने का प्रयास करती हूँ। डरना मत से क्वेश्चन 3, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? उत्तर, अगर मुझे उसे डराना होगा तो झाड़ू लेकर उसके पास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी, जिससे वो डरकर कमरे से बाहर चली जाए। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करें। ये जो सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना, ये जो लिखा हुआ है उसको वाक्य में इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 है सूझा। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा? एक वाक्य बन गया। दूसरा है धीरे से। रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। सचमुच, तुम सचमुच गाना जानते हो। और लास्ट चौथा है बहाना। हमारा बहाना काम कर गया। तो ये 4 सेंटेंस बनाने हैं, आपके शब्दों से वाक्य बनाना है। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र बनाओ। जैसे चाकू के नोक होते हैं। दूसरा कील के भी नोक होते हैं। तीसरा सुई के भी नोक होते हैं। और चौथा पेच के भी नोक होते हैं। चूटी अंगूठे और उंगली से भरी जाती है। अंगूठे और उंगली से और कौन कौन सी काम किए जा सकते हैं? जैसे चुटकी बजाना। दूसरा नमक डालना। तीसरा सुई के माध्यम से कपड़ा सिलना। और चौथा करछी चलाना। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत के माध्यम से इस तरह कहें, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी कविता को 2 तरीके से लिखो। पहला, खड़ी गाय थी चौराहे पर, और दूसरा, घुस गया शेर जंगल में। तो उत्तर लिखेंगे, खड़ी गाय थी चौराहे पर। एक सेंटेंस हम बनाएंगे उससे रिलेटेड। गाय थी खड़ी चौराहे पर। और दूसरा, गाय चौराहे पर खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में। तो जंगल में शेर घुस गया। और दूसरा सेंटेंस बनाएंगे हम, शेर जंगल में घुस गया। धन्यवाद।